आसमां से नूर की बरसात है। या नूर, या नूर, या नूर। शेयर कोक शेयर मील बेसिकली आपको पता है कि ये रिस्क जो एनजीओ है, रिस्क ट्रस्ट जो है, उसके साथ मिलकर ये बहुत बड़ी कैंपेन है जो कोक ने लॉन्च की है। आप एक कोक लीजिए, शेयर कोक एंड देन ऑफ कोर्स यू शेयर मील। एक कोक जब आप लेते हैं तो उसी का मील जो है मुस्तक को पहुंच जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया टू कोक इज़ वेल एंड टू रिस्क ट्रस्ट ऑल्सो, बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर कोक शेयर मील, बहुत शुक्रिया जी। उसके साथ साथ हम चलते हैं अब डेटॉल की तरफ। एंड डेटॉल इज़ अमेजिंग। आप सबको पता है कि इस वक्त बड़ा मुश्किल दौर है। अगेन मैं बार बार कहता हूँ कि सोफ़ा सीट पे, कार पे या डोर्स पे या उनकी नॉब्स पे जरासीम हो सकते हैं कोरोना के, उसको आप इस डेटॉल के डिसइंफेक्टेंट से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ भी इस तरह से कर सकते हैं। इसकी मदद से आप बैक्टीरियाज़ को, वायरसेस को ख़त्म कर सकते हैं। बट प्लीज़ मेक श्योर आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, डेटॉल का डिसइंफेक्टेंट। साथ साथ जब भी आप कुछ भी करें तो सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने हाथों को प्रॉपरली धोना है। प्रॉपरली धोने का मतलब क्या होता है कि आपने डेटॉल लिया, डेटॉल दीजिएगा मुझे, डेटॉल लिया और इसके बाद आपने इसको इस तरह से रगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ रगड़ा और इसके बाद इधर एंड देन इधर, इधर, इधर और इसके बाद इस तरह से। देयर यू गो। और इस तरह से आपने जब ये कर लिया उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। बट जस्ट रिमेंबर दिस, आज इंतहाई ख़तरनाक बीमारियाँ और उनकी पता नहीं कौन कौन सी किस्में, कौन कौन से वेरिएंट जो हैं वो आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर डेटॉल आपकी मदद करता है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेटॉल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डेटॉल। अच्छा जी, कुछ सवालात हैं, वो सवालात मैं कर लूँ, फिर उसके बाद फैसल की तरफ चलेंगे। फैसल, एक कलाम आपसे भी गुजारिश होगा कि आप कर सकें। अच्छा जी, कुछ सवालात हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा जी, यहाँ आ गए। ओके, आपसे पहले बात हुई थी मैसेजेस के बारे में, पोस्ट के बारे में। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुरानी आयात भेजी जाती हैं और उनको भी शेयर करवाया जाता है, तो क्या वो करवाना जायज़ है, दुरुस्त है? देखें, ये जो ज़बरदस्ती की जाती है ना, उसकी इजाज़त नहीं है। ठीक है कि भाई ज़बरदस्ती ये करो, आगे भेजो, ये होगा वो होगा, तो वो आप उसकी इजाज़त नहीं है, वो सही नहीं है। अच्छा, वो लोग जो वाक़यात में बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं और अपनी बातें लगाते हैं, तो वो कैसे हैं? गुलू करना, नबी करीम अलैहि इसको कहते हैं गुलू करना, यानी मिक्स करके और बढ़ा चढ़ा के बयान एग्जैजुरेट एग्जैजुरेट करना। तो ये कतन जायज़ नहीं है, इजाज़त नहीं है इस्लाम की। इसमें कई मकामात लोग ख्याल नहीं करते कि अहकामात तक तब्दील हो जाते हैं उसके अंदर। ओके, इसलिए हराम है, नाजायज़ है। ओके, ओके। अच्छा, एक सवाल इसमें तो नहीं आया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं, उसकी तरवीज की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग जो इस्लाम की तरवीज में बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनको माली मुश्किलात से भी गुजरना होता है। अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि जो अगर पेश इमाम है तो जब तक वो फ्री नहीं करेगा वो सही नहीं होगा। अगर कोई और शख्स है तो फ्री से इसको तशबीह दी जाती है। क्या ये दुरुस्त है? क्या मतलब फ्री उजरत ना हो? हाँ, ना ले, क्यों ना ले? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मेरी बात सुने। एक मरतबा सहाबा कराम का एक काफ़िला वापस आ रहा था, तो एक रास्ते में कबीला मिला, तो उनका सरदार को बिच्छू ने काट लिया था या किसी जानवर ने काट लिया था। तो उसके ग्रुप के लीडर को वो लोग पकड़ के ले गए, भाई कुछ करो तो, अगर तुमको झाड़ फूंक आता है। तो उन्होंने सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के ना फूंक मारी, वो अल्लाह के फजल से सही हो गया। उन्होंने पूरा बकरियों का रेवड़ उसके साथ कर दिया तोहफतन। अब वो रेवड़ लेके सब पहुंचे, तो किसी ने हुजूर को जाके चला कि या रसूल अल्लाह, देखो रेवड़ लेकर आ गया। तो हुजूर ने बुलाया, पूछा क्या भाई क्या पढ़ा था? क्या या रसूल अल्लाह, आपने बताया था सूरह फातिहा सूरह शिफा भी है, मैंने अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह पर भरोसा करके सूरह फातिहा पढ़ के दम किया, वो सही होगा। उन्होंने रेवड़ दिया। फरमाया बहुत अच्छा किया। अच्छा ठीक है, ये नहीं फरमाया कि तुमने गलत किया। उल्टा हुजूर ने फरमाया, लाओ भाई मेरा हिस्सा दो। और ये बिल्कुल सही सनद वाली हदीस। इस पर यह है, तमा नहीं और मना भी नहीं। अगर कोई मोहब्बतन तोहफतन आपको कुछ दे देता है तो आप ले लें, लेकिन कहे नहीं जी बैठे पहले अब इतने लाख मेरे अकाउंट में जमा कराएं, इतने का इजी पैसा कराएं, वो कराएं, वो कराएं, वो गलत, वो सही नहीं, वो गलत, वो गलत। फैसल, आपकी तरफ आते हैं। जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम
मोहम्मद राखबर कुन। तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद, तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़ेरुए लुत्फ सुए मन नजर कुन। बेपरी जाने मुश्ताकम दराजा, बेपरी जाने मुश्ताकम दराजा, फिदाए रोज़े खैरुल बशर कुन। मुशर्रफ गर चिशुत जामी ज़िलुत्फ़, मुशर्रफ गर चिशुत जामी ज़िलुत्फ़, खुदाया ई करम बारे देगर कुन। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। सुभान अल्लाह, क्या कलाम है और क्या आपकी अदायगी है। माशाल्लाह। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबसे शेयर करनी है। हिंदुस्तान पे इस वक्त बड़ी शदीद मसाइल है और हमने कल मैंने रेडियो पे भी कहा था, आज मैं टेलीविज़न पे कह रहा हूँ, हमारी दुआएं अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपके मुल्क से ये जो वबा है उसको ख़त्म करे। और साथ साथ पाकिस्तानियों से एक रिक्वेस्ट है और बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, खुदारा मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप मास्क और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे तो याद रखिएगा आप इस वबा से महफूज हो सकते हैं। खुदा का वास्ता थोड़ा सा फासला रख के समाजी और ये वक्त नहीं है डिफरेंसेस को फ़रोग़ देने का। सरहदें हमारी सरहदें रहेंगी, फिर कभी और किसी वक्त हम एक दूसरे से इख्तिलाफ़ रख लेंगे। इस वक्त हिंदुस्तान को हमारी मदद की ज़रूरत है बहैसियत इंसान और इंसानियत के नाते हमें न सिर्फ उनके लिए दुआएं करनी चाहिए बल्कि उनके काम आना चाहिए। आज ये वक्त उन पे है, कल किसी पे भी आ सकता है। अमेरिका एक हॉरेंडस पीरियड से गुज़रा है और गुज़रने के बाद अब वो बेहतर हुआ है क्योंकि वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन को आपने ना नहीं करना है, वैक्सीन को आपने हाँ करना है। वैक्सीन लगेगी तो मास्क उतरेगा, याद रखिएगा, वैक्सीन नहीं लगेगी तो मास्क नहीं उतरेगा। छोटी गैदरिंग्स यानी 25-30 लोगों की, 50 लोगों की गैदरिंग के अंदर अगर आउटडोर्स हैं आप और आपने वैक्सीन लगवा ली है तो यूएस में आप मास्क उतार सकते हैं। अगर यूएस जहां डेथ टोल सबसे ज़्यादा रहा है दुनिया का, अब इंडिया में हो गया है, अगर वहां पर इस वबा पर काबू पाया जा सकता है तो हम यहाँ पर भी पा सकते हैं। कोशिश ये, क्या कह रहे हैं? मेरा वैक्सीनेशन कोड आ गया, जाऊंगा इंशाल्लाह मैं लगवाने। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। नमाज मगरिब कराची और उसके मज़ाफ़ात में नमाज मगरिब का वक्त हो चुका है, अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है। आइए चलिए अज़ान की तरफ दुआ के लिए हाथ उठा लीजिएगा, दुआ कीजिएगा पूरी दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए। अल्लाह ताला सबकी खैर रखे। ब्रेक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.